अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है और सुपर 8 मरहले की आपको पता है इस वक्त जो दौड़ है वो मुकम्मल हो चुकी है। आज भी आखिरी स्टेज मैच खेला गया था जिसमें वेस्ट इंडीज का मुकाबला था अफगानिस्तान के साथ और बुरी तरीके से अफगानिस्तान को शिकस्त हुई। और फिर भी बात हो रही थी, जब अफगानिस्तान टीम की बात करूं तो अफगानिस्तान टीम आपको जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने स्टार्ट किया था, 3 ओवर्स के अंदर आप देखें अग्रेसिव क्रिकेट खेली गई, सबसे ज्यादा तेज तरीन रन अपना जो पावर प्ले का स्कोर है वो भी वेस्ट इंडीज ने बनाने में आज कामयाब हुई है। एक एग्रेसिव आपको अप्रोच नजर आई वेस्ट इंडीज की। और राशिद खान की बात करें तो नजर आया कि जब वो अंडर प्रेशर होते हैं तो अफगानिस्तान की टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। आगे जाके सुपर 8 के अंदर अफगानिस्तान तो मौजूद है, वेस्ट इंडीज भी मौजूद है, लेकिन वेस्ट इंडीज ने जो हालिया क्रिकेट खेली है तीनों मैचेस के अंदर बताया कि कितनी फेवरेट्स है इस T20 वर्ल्ड कप को पिक करने के लिए। वैरस पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान टीम का सफर वापसी का स्टार्ट हो चुका है। कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान के वहीं मौजूद हैं, कुछ इंग्लैंड जा रहे हैं और कुछ पाकिस्तान में वापसी करेंगे। उसके अलावा बात करें तो साउथ अफ्रीका टीम ने अपना किक ऑफ करना 19 तारीख को यूएसए के खिलाफ पहला सुपर 8 मरला है। बात करें अगर सदके के बकरे की अल्लाह करे दे के जाएं, क्योंकि हमेशा चोक का नाम उनको पता टैग दिया जाता है, लेकिन एक अच्छी बात अगर स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट की बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने बहुत क्लोज मार्जिन जाके मैचेस जीते हैं, मुश्किल मैचेस। कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है चोक का जो टैग था वो शायद पहले ही निकल चुका है कि अब जाके आगे जाके मरले में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इस वक्त तीनों स्टूडियोज में मुझे गेस्ट अपना ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियोज में काशिफ मुजीब, उसके साथ साथ जावेद खान और राजा मुबीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तीनों के टाइम का। और मुझे ज्वाइन करेंगे इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स शो पे आप देखते भी रहते हैं, उनको सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं द न्यूज से इनका ताल्लुक, अब्दुल मोईद शाह साहब यूएसए में मौजूद हैं। शादी आप पे आना चाहूंगा। इस वक्त सुपर 8 मरहले की अगर लाइनअप की बात करूं मुकम्मल हो चुकी है। वेस्ट इंडीज की बात करूं, अफगानिस्तान टीम की बात मैं कर रहा था, यूएसए एक नया एडिशन है इस वक्त सुपर 8 के अंदर, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल? जी, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो बात ये है कि कोई इस तरह की रूमर्स हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि थोड़ा बहुत जो गैरी कर्स्टन है उन्होंने गुस्सा किया और गुस्सा करके उन्होंने प्लेयर से ये ज़रूर उनको एक बात की कि आपने 100% अपना नहीं दिया, आप उस तरह नहीं खेले जिस तरह मैं एक्सपेक्ट करता था या नेशन आपसे एक्सपेक्ट करती थी, और थोड़ा बहुत उन्होंने ग्रिलिंग ज़रूर की। लेकिन एक साथ ये भी बात है, देखें ये सारे जो प्लेयर्स थे हमारे स्क्वाड का जो हिस्सा थे, ख़ासकर जो खेले हैं ये सारे मैचेस जो खेले हैं, उन्होंने आपस में ये तय किया हुआ था कि आपने किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करनी। अगर फेलियर की बात है तो फेलियर ये कहना है कि एज अ टीम इट वाज अ फेलियर, नॉट कि जी फलाना अच्छा नहीं खेला या कौन अच्छा नहीं खेला या कौन अच्छा नहीं खेला, ये बात नहीं करनी। तो जब नाकामी होती है, जब फेलियर्स आते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमेशा देखी जाती हैं। यही 2003 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इस तरह ही था, फिर 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी यही था, फिर बाद में और भी कई मौके पे इस तरह की बात आई कि सब ने एक दूसरे को ब्लेम किया। लेकिन फर्स्ट टाइम ये मेरा ख्याल है पूरी टीम ऐसी थी कि एक बात पे मुत्तफिक थी कि हमने किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं करना, किसी को ये नहीं कहना कि फलाने की गलती थी और फलाने की गलती थी। ये चीज़ भी एक सामने कोई जो रिपोर्ट्स है अंदर की वो ये भी कह रही हैं। और दूसरा, पाकिस्तान की नाकामी का जिस तरह पहले भी कहा है जी, एक सबब नहीं है, एक उसका रीज़न नहीं है, उसके बड़े ही ज़्यादा और सिलेक्शन से लेके प्रिपरेशन से लेके और फिर आगे उनका एग्जीक्यूशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, इस सब में काफ़ी खामियां पाई गई हैं। और वो खामियां मेरा ख्याल है अगर टाइमली हम उनको सही कर देते, एडजस्ट कर लेते। ये थे अब्दुल मोईद शाह साहब। पाकिस्तान की जब हम बात करें सुपर 8 मरहले की तो हम बात करें, लेकिन गैरी कर्स्टन जिस तरीके से फट पड़े हैं कल, और बहुत कम ऐसे होता है कि गैरी कर्स्टन को मैंने इतना ज्यादा प्रोएक्टिव देखा लाइक इस चीज का, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान टीम में कुछ खामियां भी देखी। बहुत बड़ा नाम है गैरी कर्स्टन की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस की बात करूं, उनके एक्सपीरियंस की बात करूं, काउंट करता है जिस तरीके से वो टीम्स को आगे लेके चलते हुए हैं। काशी भाई, सबसे पहले गैरी कर्स्टन वाले मामले बताऊंगा, लेकिन इस वक्त थोड़ी देर पहले आपको पता है एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, मैं आप लोगों से फिर भी बात कर रहा था उसकी। हारिस रऊफ अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे फ्लोरिडा में, और अनफॉर्चुनेट है हमारे जो फैंस हैं कुछ कमेंट उन्होंने पास किया। मुझे आज तक एक चीज समझ में नहीं आती कि यार ठीक है मामला हारे हैं, ये नहीं कि मैं यहाँ डिफेंड करने हम टीम को बैठे हुए, लेकिन जब आप हारे होते हो तो आपका मोराल बिल्कुल डाउन होता है, आप टूटे होते हो अंदर से, हजार चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। फैंस को आखिर इशू क्या होता है? क्योंकि फैमिली के साथ है, वो टाइम स्पेंड कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, आखिर वहां पर आके पब्लिक के अंदर कमेंट क्यों करते हैं? देखिए इसमें ना कुछ हमारा भी कसूर है,
हमारा कसूर ये है कि हमने पीसीबी के एम्प्लॉयज़ या कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स जो उनके क्रिकेटर्स हैं जिनको हम कहते हैं, उनको स्टार बनाते हुए ये भूल ही गए कि ये इंसान भी हैं। अब वो फ्लॉप हो जाएंगे तो हम ह्यूमन एलिमेंट निकाल देते हैं और हम समझते हैं कि शायद हम एक रिपोर्ट से बात करें और हमारा सारा गम और गुस्सा जो है वो इस पर उतर जाएगा और ये बिल्कुल चुप रहेगा। ऐसा नहीं है, वो ह्यूमन इंसान है, मान लेना चाहिए। दूसरा, मैं अगर फैंस की बात करूँ तो उनकी ज़िंदगी के सारे मसले उनको लगता है ये क्रिकेट ने सॉल्व करने थे। अब चूंकि क्रिकेट में हम अनफॉर्चुनेटली पहले ही राउंड में हार गए हैं तो जो एक खुशी हमें मिलनी थी वो भी नहीं मिली, तो वो गुस्सा भी हम इन पे उतार दें। तीसरा, मुझे ये लगता है कि एज अ नेशन हमें थोड़ी सी ना ज़रा तरबियत की ज़रूरत है कि हम उस प्लेयर को, उस खिलाड़ी को, कोई भी हो, 2019 में सरफराज वाला इंसिडेंट हमने देखा था, वो भी अपनी फैमिली के साथ है, बच्चे के साथ है, और वो क्या ही रिस्पेक्ट रह जाएगी एक बच्चे के सामने जब बाप को गालियां पड़ रही हो। आज की जो वीडियो है उसमें हमें को बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन तो नहीं है कि आवाज़ें क्या हैं क्या है, लेकिन हमें ये तो समझ आ रही है कि हारिस रऊफ अपनी वाइफ के साथ है, एक जगह पे मौजूद है जो कि एक न्यूट्रल सी जगह, पाकिस्तान नहीं है, तो हम थोड़ा सा ज़रा रिस्पेक्ट के एलिमेंट बरकरार रखें। ठीक है, वो एक प्लेयर है, लेकिन वो प्लेयर रोप के अंदर है, हमें उसकी जो रोप के अंदर की, जो ग्राउंड के अंदर की परफॉर्मेंसेस है उस पर इख्तलाफ है, उस पर एतराज़ है। ऐसा तो नहीं हम उसकी आम जिंदगी या निजी जिंदगी में भी घुस जाएं और कुछ भी कहना शुरू कर दें। हाँ, थोड़ा सा मुझे हारिस से भी इख्तलाफ रहेगा, क्योंकि जब हम किसी को स्टार बनाते हैं या मानते हैं तो हम उसके साथ एक लफ्ज़ अटैच कर देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स को ये बताने की ज़रूरत है कि आपने बहुत हद तक सब्र करना है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जब आप अपनी वाइफ के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, तो वो जो सब्र का दामन है वो कई बार हाथ से छूट जाता है। और आज की वीडियो जो हम देखें वो ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि वीडियो स्टार्ट होती है और हारिस रऊफ कोई बदतहजीबी या बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो रिलैक्स हैं, वो वॉक कर रहे हैं, कुछ सेकंड के बाद होता है। और वो मुसलसल जब आप इंस्टिगेट करेंगे, लफ्ज़ों का तबादला करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिस मुआशरे के हम लोग हैं वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ होते हुए ऐसी गुफ्तगू सुनना, ऐसे कलमात सुनना, ऐसे लफ्ज़ सुनना, मेरा ख्याल है कि वैसे भी फिर मुश्किल हो जाता है। और हारिस रऊफ को व्यवहार का एक प्लेयर तो है, मैं इंसान भी मानता हूँ, और इंसान का ये रिएक्शन आ जाता है। ये जावेद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप किसी भी अपना स्पोर्ट्स के अंदर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे मैनेजमेंट लेवल पे हो, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, अब काशिफ भाई की बात बिल्कुल एग्री मैं करूंगा। इन फील्ड मुझे समझ में आती है, हीट ऑफ द मोमेंट हजार चीजें हो जाती हैं, लेकिन आखिर है तो इंसान है, अपनी फैमिली के साथ बाहर फिर रहे हैं और आप फिर कमेंट वैसे पास कर रहे हैं। पहले ही मामला आपके सामने पाकिस्तान क्रिकेट के, और फिर उसके बाद ऐसे कमेंट्स पास करना, और जब वो अपनी फैमिली के साथ हैं, आखिर हमारे जो फैंस हैं उनको भी समझनी चाहिए चीज़। बिल्कुल, मैं काशिफ भाई को सेकंड करूंगा, और साथ साथ जितने प्लेयर देखे ड्यूरिंग द मैच भी कई इंसिडेंट हुए। इंजमाम उल हक का वाक़या हमारे सामने है, डोमेस्टिक क्रिकेट में कराची में हुआ एक इंसिडेंट यूनुस खान के साथ, ठीक है, ग्राउंड था, नॉर्मल ग्राउंड था, बाहर क्राउड बैठा था और वो ट्रोलिंग कर रहे थे। ये एशियंस की, गोरे भी करते हैं, यूरोपियन भी करते हैं, लेकिन वो ड्यूरिंग द मैच जो भी होर्डिंग होती है, जो भी अल्फाज होते हैं, लेकिन जब आप पर्सनल लाइफ में अपने घरेलू, आप उनकी बेगम साहिबा उनके साथ थी, वो रिलैक्स कर रहे थे, वीडियो में कुछ चीज़ें हमें भी ज़ाहिर समझ नहीं आ रही क्योंकि दूर से बनाई गई थी। आप सेल्फी लेना चाहते हैं या ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो वैसे थे जब हम भी इन प्लेयर्स के साथ जब घुल मिल जाते हैं तो कभी कभार ऐसी चीज़ें हमें भी देखने को मिलती है कि हम खामोश हो जाते हैं कि यार ये काम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा क्राउड को भी करना चाहिए, फैंस को भी करना चाहिए कि वो इस वक्त अपने पर्सनल लाइफ में है, रेस्ट रिलैक्स हो रहा है, होटल में है, कहीं पर वॉक कर रहा है, किसी पार्क में है, किसी पब्लिक एरिया में है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करो। ये आपके भी और उनके लिए भी और हम सब के लिए मैं समझता हूँ कि ये बड़े दुख की बात है। हमें कम से कम खेल को खेल समझना चाहिए, हार जीत खेल का हिस्सा है। उन्होंने अपनी जितनी एफर्ट थी वो की है, नहीं पहुंच सके, बाकी टीमें भी तो है। अभी तक आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट टेबल पे सुपर 8 में कौन कौन सी टीमें गई हैं। हमारे तवक्को के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम क्या किसी से कम थी क्या? अब सारे न्यूजीलैंडर जो है वो जितना क्राउड है वो उन पर बरस पड़े, केन विलियमसन पर, डेवन कॉनवे पे, ग्लेन फिलिप्स पे या लॉकी फर्ग्यूसन पे बरस पड़े कि तुम लोगों ने ये क्या किया। ये खेल का हिस्सा है, हार जीत। इससे पहले भी पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर हुए, 2003 में भी हुआ था, 2007 की भी हालात हमारे, फिर 2007 की T20 पाकिस्तान फाइनल आ रहा था, 2009 जीता था। ये वही खिलाड़ी हैं जो मुल्क के लिए खेलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभार गेम का हिस्सा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते, टीम जेल नहीं हो पाती, बहुत सारे इश्यूज हर टीम में होते हैं। एशियंस की बात करें, यूरोपियन की बात करें, ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। लेकिन फैंस को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो है वो आप भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। उन्होंने तो अपना कर दिया, जो सिचुएशन थी हम सबके सामने किसी ढकी छुपी नहीं है। मुबीन भाई, क्योंकि आप भी क्रिकेट फील्ड के अंदर आप हमेशा रहते हैं, टीम्स के साथ काम भी करते रहते हैं, अगर मैं बात करूं फैंस की बात करूं, मुझे पता है कि फैंस का भी एक अनफॉर्चुनेट है। काशिफ भाई की बात से मैं उस चीज़ पे एग्री करता हूँ 100% कि हमारा भी कुछ कसूर होता है मामलात पे। कहीं ना कहीं शायद उनको प्लेयर्स को बता दिया जाता है कि तुम सुपरस्टार हो,
तुम ही सुपरस्टार हो, उसके बाद कुछ भी नहीं है। फैंस की फीलिंग्स होती हैं। मैंने कहा ना कि 26 करोड़ आवाम की प्लेयर के ऊपर बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंडेंसी है। क्रिकेट ऐसी गेम है कि जहां पर उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हुई, फैंस की बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है, आपको नजर भी आती है। लेकिन जब फील्ड की बात मैं करूं, आखिर होता क्यों ऐसे कि फैंस हमेशा ये चीज़ भूल जाते हैं कि यार वो भी इंसान है, उसके भी जज्बात हैं, हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने आप को, फैमिली के साथ है। फिर आजकल अनफॉर्चुनेटली आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है कि कोई चीज़ चुपती नहीं है। एक गलती वो कर दे, 100 कैमरास उस प्लेयर को जो उनसे नुकसान पहुंचाते हैं और आने वाली ज़िंदगी को भी उससे नुकसान पहुंचा देते हैं। एग्जैक्टली देखें, मेरे ख्याल से एज ए क्रिकेट स्टार, आप एक सुपर स्टार हैं पाकिस्तान की टीम के, और एज ए क्रिकेट फ़ैन भी मैं बात करता हूँ कि दोनों को पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। हम डेफिनेटली वर्ल्ड कप से हम आउट हो चुके हैं, पाकिस्तान की टीम हार चुकी है, जो हमारे प्लेयर्स का जो मोरल है वैसा नहीं है। लेकिन पहली मरतबा हारिस रऊफ को हमने ग्राउंड के बाहर एग्रेशन करते हुए देखा है। अब देखें जो उनका रिएक्शन सामने आया, वो फैमिली के साथ थे। अब बार बार वो एक ही बात जो फ़ैन है वो रिपीट कर रहे हैं, हम पिक्चर के लिए ये बात कर रहे थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पिक्चर के लिए अगर आप बात करते हैं तो एक जो सुपरस्टार है वो आपको पिक्चर की वजह से लेने की वजह से इस तरह रिएक्ट करेगा। कुछ ना कुछ बात तो डेफिनेटली हुई होगी। लेकिन मेरे ख्याल से इस तस्वीर के दो रुख हैं। आपको एट द सेम टाइम आपको ये देखना कि आप पाकिस्तान के स्टार हैं और एक पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। आपको कोई भी इस तरह की चीज़ जो अगर होती भी है तो मेरे ख्याल से आपको इग्नोर कर देनी चाहिए। आपके फैमिली भी आपके साथ है। लेकिन एज ए क्रिकेट फ़ैन भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम तर फैंस के साथ, देखें डेफिनेटली हार जीत एक खेल का हिस्सा है और कोई भी खिलाड़ी जानबूझ के नहीं हारता, ना ही जो है वो कोई कंट्री की टीम जानबूझ के हारती है। डेफिनेटली वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ के हारे हैं और अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की होगी। तो हमें इस चीज़ को ज़रा सेपरेट रखना चाहिए, ग्राउंड की चीज़ों को ग्राउंड के बाहर नहीं लेके आना चाहिए और जो ग्राउंड की जो बाहर की चीज़ें हैं उनको मैं बड़ा फ्रैंकली डील करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें फैंस को भी शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर, हीट ऑफ द मोमेंट है, हम भी यहाँ पर बात करते हैं, कंस्ट्रक्टेड क्रिटिसिज्म करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी टीम है, हमारी तवक्कुआत हैं। खाली हम नहीं, बहुत से क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि सुपर 8 की अगर बात करें, पाकिस्तान का ना होना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, चाहे वो आईसीसी के रेवेन्यू की बात करें, चाहे क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स है अगर पाकिस्तान की बात करें। जो भी मामला हैं, स्टिंग ऑपरेशन तो आपको पता है कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा, गैरी कर्स्टन भी कल पट पड़े थे। लेकिन हमारे फैंस को थोड़ा सा मैं कहता हूँ रिलैक्स होना पड़ेगा। उनकी प्राइवेसी है और प्लेयर्स को भी रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा सा एक बड़ापन का मुजाहरा करके शायद इन चीज़ों को सहना भी पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जज्बाती, मुझे पता है फास्ट बॉलर्स तो होते हैं, लेकिन आपको सहना भी पड़ता है इस चीज़ को। मूव ऑन करेंगे। काशिफ भाई, मैं अफगानिस्तान मैच पे आना चाहूँगा। वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच था। वेस्ट इंडीज़ की टीम वर्ल्ड कप से पहले अगर बात करूँ तो एकदम गायब हो जाती है। वर्ल्ड T20 की बात करें, एकदम वापस आते हैं और जिस तरीके से आज उन्होंने फेंटा लगाया है अफगानिस्तान के बॉलर्स को, मैं आपसे बात कर रहा था राशिद खान की बात करें, वेस्ट इंडीज वाहिद टीम बन चुकी है जिसने पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर किया। देखिए, इस सीट पे बैठ के कल भी हमने ये डिस्कशन की थी और मेरा आज भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बदला नहीं हूँ। अफगानिस्तान की टीम 2 से 3 ऊपर टॉप ऑर्डर बैटर और 2 से 3 अच्छे बॉलर, जिसमें राशिद खान अभी भी एक क्वालिटी बॉलर है। नो डाउट कि 4 ओवर में 45 हो गया, उसमें 1 ओवर निकलस पुरान का बहुत अच्छा लग गया, बट आज भी वो वर्ल्ड बीटर है। फजलुल हक फारूकी अच्छा नया बॉल कर रहे हैं और तीसरा गालिबन नूर होंगे बिकॉज मुजीब रहनी अनफिट है, वो खेल नहीं रहे। और बैट्समैन की मैं बात करूं तो इब्राहिम जदरान, रहमानुल्लाह गुरबाज और अजमतुल उमर से, ये हैं वो 6 वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स जो किसी भी साइड को कम्पीट कर सकते हैं। इसके अलावा बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम है। वो वैक्यूम जो है वो मोहम्मद नबी कभी फिल कर देते हैं, कभी नहीं फिल कर पाते। गुलबदीन नाइब की बात कर लो, इकराम अली के लिए कोई भी क्रिकेटर वो शायद अभी उस स्टैंडर्ड्स में नहीं पहुंचा। इन 6 पे जब तक मैच रहेगा अफगानिस्तान बहुत बड़ी टीम नजर आएगी। और फॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो पहले किसी मैच में उनको इन 6 के अलावा कंपटीशन मिला ही नहीं। फजलुल हक फारूकी ने ऊपर से टॉप ऑर्डर साफ कर दिया, राशिद ने टॉप ऑर्डर साफ कर दिया, और जब अफगानिस्तान की बैटिंग की बात आई तो गुरबाज ने या इब्राहिम जदरान ने रन्स कर दिए। इनसे हट के कि जिस दिन ये फ्लॉप परफॉर्मेंस देंगे अफगानिस्तान आपको एक बड़ी ऑर्डिनरी टीम नजर आएगी। और वेस्ट इंडीज ने इन 6 के प्लेयर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया और उसके बाद जो हमें टीम नजर आई वो एक बड़ी ऑर्डिनरी सी टीम थी। वेस्ट इंडीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत मुझे अच्छा लगा, मेरी तवक्कुआत से बढ़ के उन्होंने स्पिन को खेला है। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि वो इस अंदाज से मैनेज करेंगे। निकोलस पुरान ऑफ कोर्स दुनिया भर की फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, वो राशिद को इनसाइड आउट जानते हैं। उन्होंने राशिद पे जो चार्ज किया कमाल का था। दूसरी बात होने दी उन्होंने राशिद को बिल्कुल भी। दूसरी बात जो बहुत मुझे अच्छी नजर आई, डैरन सैमी को आज भी अंदाजा है कि मिडल ऑफ द इनिंग्स उनको एक टेस्ट
क्रिकेटर चाहिए। वो रॉस्टन चेस को खिला रहे थे, आज चेस की जगह शे होप को खिलाया। ये बैलेंस है टीम का कि जिस दिन उनके ये बड़े स्ट्राइकर जॉनसन चार्ल्स, ब्रैंडन किंग, निकोलस पुरान ये फ्लॉप हो जाएंगे तो एक बंदा, जिसके लिए हम इंग्लिश उर्दू की और इंग्लिश की क्रिकेटिंग टर्म इस्तेमाल करते हैं, शीट एंकर का रोल या रीड की हड्डी जो कि इनिंग्स को बिल्ड करता जाए 20 ओवर तक, वो चाहिए। वो शे होप की सूरत में मौजूद है। शे होप कमाल के परफॉर्मर है, 50 की गालिबन उनकी वनडे की एवरेज है, वो इस रोल को बहुत अच्छा निभा सकते हैं। सो आई गेस मैं शायद स्टार्ट से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि अगर इस टीम में सुनील नारायण को डाल दिया जाता, 4 ओवर सुनील नारायण के डाल दिए जाते, मोस्ट प्रोबेबली ये मेरी फाइनलिस्ट टीम होती। काशिफ भाई, एक चीज मुझे जो अच्छी लगी ना, जावेद भाई, डैरेन सैमी की बात करूं, मैं थोड़ा अफगानिस्तान टीम पे भी आना चाहूंगा, 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा इसी चीज पे। अफगानिस्तान टीम को आप भी जानते हैं, मैं बहुत पुराना जानता हूं क्योंकि मैंने अफगानिस्तान टीम को उठते हुए देखा है, चाहे वो कबीर भाई की अपना कोचिंग के अंदर हो, चाहे राशिद भाई की, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा मैचेस खेला हुआ हूं। गुलबदीन नाइब की अगर बात करूं, बहुत पुराना अफगानिस्तान टीम के साथ स्टिक अराउंड है, लेकिन इतने ज्यादा कंसिस्टेंट चांसेस मिले, लेकिन मुझे नहीं पता कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन स्टिक उसको अभी लोगों ने रखा हुआ है कि अपने साथ शायद ड्रॉप नहीं करना चाहते। एक उस पर कमेंट। दूसरा, अगर मैं बात करूं वेस्ट इंडीज टीम की, अगर बात मैं करना चाहूं इस वक्त, सबसे जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो है डैरेन सैमी का रोल। क्या आपने देखा होगा कि फील्ड को बिजी रखते हैं, एक एक बॉलर के पास जाते हैं, उसको बैकअप प्लान बताते हैं। यही काम एक बॉलिंग कोच का होता है, ना कि बेंच के ऊपर बैठ के सिर्फ बुक्स को लिखता रहे कि क्या गलतियां कर रहा है। सबसे पहले अफगानिस्तान की टीम पे जैसे आपने सवाल किया तो मैं बता चलूँ अपने नाजरीन को भी कि अफगानिस्तान टीम के साथ मैं 2 मरतबा लाइजन ऑफिसर पीसीबी की तरफ से रह चुका हूँ। 2013 में जब पाकिस्तान आई नौरोज़ मंगल की कप्तानी में, और मोहम्मद नबी भी थे उस वक्त, और पाकिस्तान ए की टीम की कप्तानी सोहेल तनवीर कर रहे थे। सरफराज अहमद भी थे, बाबर आजम भी थे, सोहेल खान भी था, यासिर शाह भी थे। एक बड़ी साइड थी क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल टीम थी वो आउट ऑफ कंट्री थी, सीरीज़ में बिजी थी। तो यहाँ पर नबी की बात आपने, गुलबदीन नायब की बात की। गुलबदीन नायब काफ़ी अरसे से बिल्कुल टीम के साथ है और रेगुलरली उनको तीनों फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है। आपको याद होगा कि असगर अफगान की कप्तानी में ये खेला और कुछ अरसा इनके भी आपस में जो है वो वही पाकिस्तान वाला हिसाब है, ठीक है, कि इनके आपस में सोशल मीडिया पर लाइव आ गए थे एक दूसरे के खिलाफ। खासतौर पर गुलबदीन नायब बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वहाँ पर भी ये मसला चलता है कि जी वो इस सूबे का है तो उस सूबे का, इसको क्यों नहीं खिलाया, ये डिजर्विंग है। वहाँ पर भी बहुत, बोर्ड में भी बहुत सारे मामला अभी तक जो है वो चल रहा है। गो कि 1995 में मार्ज वजूद में आया था अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उससे लेकर बहुत अच्छा जो इन्होंने, जिस तरीके से हम एसोसिएट टीमों की बात करते हैं ना, तो अफगानिस्तान टीम जो है वो एसोसिएट टीमों में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर बहुत जल्द उन्होंने जो है वो इस लेवल तक आई थी, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने कदम रखा था। शहजाद की बात करें, नौरोज़ मंगल खुद भी, और उसके साथ साथ करीम सादिक थे, ठीक है। तो इनमें वही बात आ जाती है, इनका आपस में थोड़ी बहुत क्लैशेस चलते रहते हैं। फिर कुछ बोर्ड में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से कुछ प्लेयर जो है वो टीम का हिस्सा है। तो ऐसे ही गुलबदीन नाइब का भी है। गो कि देखा जाए तो एक ऑर्डिनरी है, ऑलराउंडर जरूर है, लेकिन हमें कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई नहीं दे रहा। कभी उसने कोई अफगानिस्तान को लगातार कोई सीरीज़ में या कोई इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह हम बात करेंगे फजल हक फारूकी की, ठीक है, वो ऑन एंड ऑफ आज चलता रहता है। अब मोहम्मद नबी इतने अरसे से अफगानिस्तान टीम के साथ है, लेकिन वो एंकर रोल अदा करने की कोशिश करता है, कभी कभार लोअर ऑर्डर में आकर जो है वो टीम को ले बहुत किया ना, कभी उसको आप देखें, आप उसको ऊपर खिला देते हैं, कभी उसको मिडिल ऑर्डर में, कभी डाउन दी ऑर्डर खिलाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान टीम के एक बात मैंने देखी है, जो कि अगर आप रिवॉल्वेशन की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात करें, जो मैक्सवेल ने मारा था, आप 2-3 प्लेयर्स के ऊपर रह के एक टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। आप 1-2 मैचेस जीत सकोगे, टूर्नामेंट आप कभी भी नहीं जीत सकते। अफगानिस्तान को उस एरा से निकलना पड़ेगा। नबी बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो पहले मिडिल में खेलते थे, जल्दी आते थे, अब क्योंकि ऐसे एज उनकी होती जा रही है, वो डाउन दी ऑर्डर जाते जा रहे हैं। बॉलर्स की बात करूं, आप खाली, ठीक है, ही इज अ मैच विनर फॉर यू, आप लेकिन 1-2 बॉलर्स के ऊपर आप टिक नहीं सकते, आपको टीम यूनिट बन के जीतना पड़ेगा। दूसरी बात आपने किया वेस्ट इंडीज के हवाले से। वेस्ट इंडीज जब 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड से, कार्लोस ब्रैथवेट की बेहतरीन इनिंग, ठीक है, उस टूर्नामेंट में बेचारा वापस भी ना आता, ठीक है। अगर अब साथ उसके भी, और 2007 की T20 में अगर स्टुअर्ट ब्रॉड पाकिस्तान में होता तो वो भी कभी वापस नहीं। I guess let's not get into पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं या साउथ एशिया की बात कर लेते हैं। हमारा बहुत सारा इस तरह का रिकॉर्ड है कि हमने अपने प्लेयर्स को बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है। हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान कर रहे हैं, ठीक है, हम हार गए हैं, एडी भी कोई गल नहीं यार, नहीं साढ़े लेकिन मुबीन भाई जो आपसे बात कर रहा था अपना इसी की, अगर अफगानिस्तान की बात करूं, आपको इस एरा से निकलना पड़ेगा, आपको 2-3 प्लेयर्स के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जी डेफिनेटली
देखें मेरे ख्याल से जो अफगानिस्तान की टीम है उसमें जो सबसे अच्छी बात है, एक तो आपने ये जिक्र भी किया है कि हमारे उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, ठीक खेल रहे हैं, लेकिन बीच में जाके की मसला नज़र आ रहा है, जिस तरह पाकिस्तान के भी नंबर 4, 5, 6 पर नज़र आता है। लेकिन उनका एक अच्छी चीज़ वो ये है कि ये इन्होंने अपना एक जो यूनिट बनाया हुआ, एक टीम बनाई हुई, कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, वो उसको कैरी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और अच्छी चीज़ भी यही है। और देखें अफगानिस्तान की टीम में जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, भाई देखें T20 जो क्रिकेट है उसमें इम्पैक्ट प्लेयर्स का होना बड़ा ज़रूरी है, और T20 में जब आप 2-4 ओवर आप अच्छा खेल देते हैं, अच्छी इनिंग्स आप लगा देते हैं, या आप एक अच्छा स्पेल करते हैं, आप पूरे का पूरा मैच चेंज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की टीम में अगर हम बात करें, गुरबाज की बात करें, इब्राहिम जदरान की बात करें, तो ये वो लड़के हैं आपके, नीचे आके मोहम्मद नबी की अगर आप बात करें, पूरी दुनिया में वो लीग्स खेलते हैं, तो ये वो लड़के हैं आपके कि किसी टाइम पर भी आपको एक अच्छी इंपैक्टफुल बारी लगा के दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फजल हक फारूकी की, तो वो इस इवेंट के टॉप विकेट टेकर हैं, उन्होंने 12 से 13 विकेटें ली हुई हैं पूरे इवेंट में। हालांकि जो वेस्ट इंडियन जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी स्लो पिचेस हैं, लेकिन शाम के टाइम पे थोड़ा सा बॉल स्विंग होता है, तो इस वहाँ पे जाके थोड़ी इनको हेल्प मिलती है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके से रात को वेस्ट इंडीज़ ने मैच जीता, देखिए वेस्ट इंडीज़ से बेहतर तो वेस्ट इंडीज़ की जो कंडीशंस हैं वो कोई नहीं जानता, तो उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ किया। और फिर जिस तरह अभी बात किया काशिफ भाई ने, अगर देखा जाए तो जो टॉप टू बॉटम, अगर जो वेस्ट इंडियन जो टीम है उसमें मेरे ख्याल से एक अच्छा स्पिनर, अगर एक आधा स्पिनर अगर उसमें और ऐड हो जाए तो वो कंप्लीट टीम के तौर पे सामने आ सकती है। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो सुपर 8 में काफ़ी टफ टाइम देगी, और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो किसी भी टीम के अगेंस्ट हार सकती है। स्लो ट्रैक से डिस्टर्ब तो यहाँ पर करेंगे। मुझे शाहजी, जो भी हुआ ग्रुप स्टेज की जब हम बात करें, पाकिस्तान वाला अनफॉर्चुनेट है, दूसरे मामला की बात करें, बड़ी टीम्स इस ग्रुप से बाहर हुई हैं, लेकिन मैं आना चाहूंगा सुपर 8 वाले मामले में। सुपर 8 स्टार्ट होने वाला है, पहला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए में। इंट्रो में भी कह रहा था कि साउथ अफ्रीका की बात करें तो बड़े अच्छा है कि स्टार्ट के अंदर उनको टफ मैचेस मिल गए, बड़ा क्रंच सिचुएशन से वो बाहर निकले हैं। सुपर 8 वाले को कैसे देख रहे हैं? जी, अब बिल्कुल आपने बात सही की। अब जो दूसरा मरला शुरू होने वाला है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। देखें, जो कल से सेकंड, जिसको सुपर 8 सेकंड लेग या सुपर 8 भी कहते हैं, वो शुरू होगा, और 3 ऐसी टीमें जो सीडेड टीमें थी वो आपको सुपर 8 में नज़र नहीं आएंगी। पाकिस्तान नहीं है, सबसे बड़ा अपसेट जो है वो पाकिस्तान का ना होना है। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो रिज़ल्ट है सुपर 8 में जिस टीम का ना होना, वो पाकिस्तान है। उसके बाद न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के बाद श्रीलंका है। ये 3 टीमें ऐसी हैं जो अपनी जगह न बना सकी, अपनी सीडिंग के लिहाज से परफॉर्मेंस न दे सकी। और अब जो आगे पूल बने हैं, पूल 1, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और ग्रुप 2 में जो जिसमें पाकिस्तान ने आना था, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता, वो यूएसए की टीम आ गई, वेस्ट इंडीज़ की टीम आ गई, साउथ अफ्रीका की टीम आ गई और इंग्लैंड की टीम आ गई। और कल से ये पहला ग्रुप 2 के मैचेस हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। ज़रूर आउटसाइडर है यूएसए, ज़रूर आउटसाइडर है, लेकिन ये कभी ना भूलिएगा कि यूएसए सरप्राइज नहीं कर सकता, साउथ अफ्रीका को अच्छा कंपटीशन नहीं दे सकता, या इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का अच्छा मैच नहीं हो सकता। ये बड़ा एक, मैं कहता हूं कि जब सुपर 8 में टीम्स आती हैं तो वो कोई उस दिन की परफॉर्मेंस होती है, जिस दिन में आप वो मैच खेलते हैं, उस दिन की परफॉर्मेंस के लिहाज से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म किसने किया, किसने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, और कौन सी टीम इसलिए आगे निकल गई और इसलिए उसने मैच जीत लिया कि उसके प्लस पॉइंट्स जो थे, उसकी स्ट्रेंथ थी, वो उसको एक्सप्लॉइट किया उसने। आम हालात में ये नहीं देखा गया। और पाकिस्तान की सुपर 8 में ना आने की वजह, सबसे बड़ी वजह देखें, सब एनालाइज कर रहे हैं, क्रिटिक्स जो है वो देख रहे हैं कि क्या वजह हुई। सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं कि उन्होंने अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं की, कंप्लेसेंसी दिखाई। उन्होंने वो चीज़ दिखाई कि हम शायद ये मैच यूएसए को बड़ा इजी लेके हम जीत जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा उन्होंने एफर्ट नहीं की। देखें, जब आप 160 के अराउंड स्कोर करते हैं, ऐसी टीम के खिलाफ करते हैं, तो फिर वो आपको थोड़ा सा मुश्किलात में वो डाल सकती है। पाकिस्तान ने जो पहला मैच खेला ठीक नहीं खेला, बॉलर्स ने जिस तरह पहले भी बताया कि हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर ठीक नहीं किया, सुपर ओवर ठीक नहीं हुआ, फिर जाके इंडिया के खिलाफ एक कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान को जीतने की, वो पाकिस्तान जीत ना सका। ये चीज़ें हैं, लेकिन अब वो तो खैर अब हिस्ट्री हो गई, पुरानी बात हो गई, और पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी यहाँ से उड़ान भर चुकी है, घर की तरफ रवाना हो गए, और काफ़ी सारे प्लेयर, अराउंड 6-7 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो नहीं गए।
अब क्या होता है पाकिस्तान की क्रिकेट का, क्या आगे फ्यूचर क्या है और किस तरह वो नई टीम को इस्टेब्लिश करेंगे, या कौन कौन से प्लेयर ऐसे होंगे कि जो पाकिस्तान की तरफ से आइंदा भी खेलेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन हम सुपर 8 की बात थोड़ा करें कि वर्ल्ड कप का, T20 का, सुपर 8 के जो कंपटीशन है जो कल से हो रहे हैं, उसमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विकेट्स कैसी होंगी, जो टीम्स हैं वो किस तरह की कंपटीशन, और विकेट्स कदरे में आपको बताऊं कि जो हमने अमेरिका में देखा कि जहां रन्स बनाना बड़ा मुश्किल था, ये शायद ना हो। वेस्ट इंडीज में पार स्कोर जो होगा वो अराउंड 180-190 होगा, अनलाइक यूएसए जिसमें पार स्कोर 120 पे भी मैच जीते गए हैं। लेकिन वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि एक तो सुपर 8 होगा और एक शायद पिचेस ज्यादा इजी हो, इसलिए इजी हो कि क्राउड का इंटरेस्ट जरूर वाच किया जाता है, खासकर इतने बड़े इवेंट में, बड़े मरले पे। और जब सुपर 8 आता है, फिर सेमीफाइनल आएगा, फाइनल आएगा, तो मैं फील करता हूं कि ये विकेट्स जो हैं काफी साजगार होंगी, बेहतर होंगी। साजगार तो आप नहीं कर सकते, बेहतर जरूर होंगी बैटिंग के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सा दूसरा ग्रुप भी है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, देखें ऑस्ट्रेलिया है, तो ये टीमें जरूर, बांग्लादेश की टीम भी उस ग्रुप 1 में है जिसके मैचेस एक दिन बाद होंगे। लेकिन ये सारी टीम्स इस काबिल हैं कि दूसरी टीम को अपसेट कर सकती है। कल इंटरेस्टिंग मैच वही है, यूएसए और साउथ अफ्रीका स्टार्ट करेंगे सुपर 8 के इस ग्रुप की कंपटीशन को। दोनों टीमें ठीक हैं। फिर इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज का जो टीम है मैच है वो बड़ा कराकेदार होगा, इसमें कोई शक नहीं। बात आपने की ये वेस्ट इंडीज की कि किस तरह होम कंडीशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देखें, कैरेबियन लीग हुई और इंटरनेशनल कंपटीशन हुए, जितना वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को तजर्बा है अपने होम ग्राउंड पे खेलने को, ऑब्वियसली होम ग्राउंड है, होस्ट हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर मौके होंगे कि किस तरह विकेट्स खेलती हैं, किस तरह हम अपनी जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, स्ट्रेंथ को किस तरह एक्सप्लॉइट करेंगे। और ख़ासकर मैं देखता हूं कि वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर वो बड़ा इफेक्टिव है। आकिल हुसैन, मोती उनके जो हैं, और भी उनके पास एक दो अच्छे बॉलर हैं बैकअप में, तो ये सारे बड़े मैं कहता हूँ कि एक अच्छा यूनिट है वेस्ट इंडीज़ का। और वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल खेलना चाहिए इस दफा, क्योंकि बड़ी जबरदस्त इनकी टीम की कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और जिस तरह हमने देखा कि जिस तरह पूरन ने बैटिंग की, जिस तरह चार्ज ऊपर से हैं, और जिस तरह इनकी कैपेसिटी है बैटिंग करने की डाउन द लाइन, तो ये एक फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द टाइटल जरूर हो सकते हैं। आपको पता है इन्होंने पहले भी वर्ल्ड कप जीता हुआ T20, तो अगर इनकी जो एक कॉम्बिनेशन है वो चल गया तो ये किसी टीम को भी फिर थ्रेट कर सकते हैं। ये थे अब्दुल मोईन शाह साहब, सिनेरियो बता रहे थे सुपर 8 का। काशिफ भाई, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, ठीक है वो आउट हो चुकी है, लेकिन अगर सुपर 8 2 अपना ग्रुप्स की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ डेथ है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, उसमें अफगानिस्तान भी मौजूद है। वन ऑफ द ग्रुप ऑफ डेथ्स की बात करूंगा। आई थिंक दोनों ही ग्रुप है। वैसे जब हम सुपर 8 की बात करते हैं तो दोनों, मतलब 8 बेस्ट टीम्स की बात करते हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अब उसमें एक अमेरिका मौजूद है, और हम मुंह में कहते हैं कि अपसेट एक आध मैच में होता है, वो हो चुका है जो उन्होंने पाकिस्तान को हराना था। तो जब जहां पे अमेरिका जाके यूएसए फिट होगा, वो ग्रुप जो है वो समझेगा कि यार हमारे लिए बड़ा आसान हो गया, या एक टीम तो चलो निकल आती है। बट जैसे ही देख, एक टेक्निकल सी बात है, जैसे ही एक हल्की टीम जाके फिट होती है, वो रन रेट पे निगाहें डाल देती है सबकी, वो बारिश की तरफ चली जाती है। बिकॉज कोई टीम नहीं ये चाहेगी कि अमेरिका के साथ जिस दिन मैच हो, यूएसए के साथ मैच हो, बारिश हो जाए, बिकॉज वो बड़ा क्रूशियल पॉइंट हो जाएगा। इंग्लैंड का जो स्कॉटलैंड के साथ एक पॉइंट फंसा रहा मुसलसल आखिर तक, वो बड़ा क्रूशियल हो जाता है। तो इसीलिए यूएसए के साथ खेलना हर टीम चाहेगी, लेकिन कोई टीम ये नहीं चाहेगी कि वॉश आउट हो जाए। बिकॉज दो बराबर की टीमों को वॉश आउट हो जाए तो शायद दोनों को तसल्ली होती है कि चलो एक इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें 0 पॉइंट हासिल करने से या हारने से बेहतर था कि हमें उसमें से 1 पॉइंट मिल गया। बट अमेरिका के साथ ऐसा नहीं होगा। फिर मुझे बांग्लादेश भी लगता है कि वो भी जाके जिस ग्रुप में सेट हुआ है वो भी निस्बतन हल्की टीम नजर आ रही है। ऑल्दो यू नेवर नो, क्योंकि बांग्लादेश की स्पिन को सपोर्ट करेगी कैरेबियन की पिचेस, बट स्टिल उनकी जो बैटिंग है वो दैट वाज नॉट दैट अप टू मार्क, और वो उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेट कुछ नहीं कई फ्लेयर नजर आया, बिकॉज श्रीलंका को भी शिकस्त दी है, साउथ अफ्रीका से बड़ी अड़फस वाला मैच हुआ है। बट आई स्टिल बिलीव
कि बांग्लादेश जो है जिससे के साथ भी मैच होगा शायद उस टीम को थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, बिकॉज इंग्लैंड की बात करें, वेस्ट इंडीज की बात करें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये शायद फेवरेट्स नजर आ रही हैं। इसमें साउथ अफ्रीका भी कहीं ना कहीं मौजूद है। जावेद भाई, साउथ अफ्रीका की बात की, साउथ अफ्रीका का मैच है वेस्ट इंडीज के साथ, वन ऑफ द इंग्लैंड का बल्कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच है और बड़ा तगड़ा मैच होगा, देखने वाला मैच होगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है जो वो मैच जीतेगा वो टीम फाइनल्स खेलेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और क्योंकि अब तमाम मैचेस आ जाएंगे वेस्ट इंडीज़ में, वो अमेरिका, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क वाले मैचेस, वो कंडीशन, वो सिचुएशन या वो टेंशन के ड्रॉप इन पिचेस है, बॉल पता नहीं अनइवन रहेगा, क्या होगा, टॉस कितना मैटर करेगी या सैलाब आएगा। अब यहाँ पर सैलाब आएगा, रन्स के अनवार लगेंगे जो आज भी आपके सामने। जैसे ही उनका बल्ला चलना शुरू हो गया वेस्ट इंडियन का, अपने होम क्राउड, होम ग्राउंड, वहाँ पर आपको पता है पूरे बैंड बैठे होते हैं और ये वैसे ही इंटरटेनर है, ठीक है, चाहे वो ग्राउंड के बाहर हो ग्राउंड के अंदर, ये इंजॉय करते हैं। और इन्होंने फिर वैसे ही एंजॉय किया जैसे अफगानिस्तान के बॉलर उनको मिले, आड़े हाथों उन्होंने लिया। आपने पहले भी वेस्ट इंडीज़ के हवाले से सवाल किए थे, तो वेस्ट इंडीज़ के जो इस वक्त मेंटोर हैं डैरन सैमी, उसके नाम पर भी 2 T20 वर्ल्ड कप है और ये भी T20 फॉर्मेट है। जब वो 2016 में जीते थे तो उससे पूछा गया कि आपने किस तरह इस टीम को जल किया, क्योंकि इस टीम को जल करना भी पाकिस्तान की तरह बड़ा मुश्किल काम है, मुख्तलिफ जजीरों से। जावेद, पाकिस्तान यार बहुत सारी हो टीम्स नहीं है, ये देखो बनता है, फाइन बनता है यार, पाकिस्तान ठीक है, क्योंकि देखिए अभी भी हम जब भी बड़ा इवेंट हारते हैं तो उसमें क्या होता है जी, ग्रुपिंग हुई है जी। कभी किसी और टीम का सुना है कि ग्रुपिंग हुई है? मुझे बता रहे काशिफ भाई, आप भी, मुबीन भाई आप भी, बहुत सारी टीम्स। वैसे मैं ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं, लाइटर नोट ऐड करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग कितने एशियन है ना, कितने तो एशियन के, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हम पाकिस्तान की बात, वो तो एक ही वेस्ट इंडीज की बात करते हैं। 96 वर्ल्ड कप में अगर रिची रिचर्डसन और कोटी वॉश दोस्त थे तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की टीम 1 यूनिट है, ठीक है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, साइमन कैटिच और माइकल क्लार्क अगर दोस्त थे तो पाकिस्तान फिर 1 यूनिट है। सो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, हमें आशा रोहित शर्मा अगेन वहां पर कुछ कंडीशन बनाई जाती है ताकि वो थोड़ा सी हाइप क्रिएट हो। हाँ, यहाँ पर रियलिटी सामने आ जाती है। ऐसे नहीं जावेद, हम हर चीज में ना पाकिस्तान की जब बात करते हैं, अच्छा चले मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। देखिए थोड़ा सा मुबीन भाई मैं आना चाहूँ इस वक्त, क्योंकि वेस्ट इंडीज की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज टीम ने जिस तरीके से स्पार्क एक आपको दिखाया, यहाँ पर साउथ अफ्रीका पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के बाद मेरी फेवरेट टीम है। अल्लाह का वास्ता है, सदके के बकरे करके जाओ, खुदा का वास्ता है जीतो, हम चाहते हैं। एक बड़ी तगड़ी साइड है साउथ अफ्रीका की बात करो, साउथ अफ्रीका की बात करें, ये आपका आखिरी फैसला है? ये आखिरी फैसला है मेरा, सदके के बकरे। साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी बात करना चाहूँ मैं खुद, अगर मैं एनालिसिस करूं थोड़ा सा कि स्टार्ट के अंदर उनके फंसे हुए मैचेस निकले, शायद वो चोक का टैग थोड़ा सा शायद निकल गया हो दिमाग में से कि यार चोक करना है इन लोगों ने, क्योंकि हमेशा मैंने साउथ अफ्रीका को देखा कि वो उड़ान बड़ी तगड़ी भरती है, आखिर में जाके गिरती है। यहाँ पर उड़ान गंदी भरी है, शायद आखिर में जाके उठ जाए। देखिए मेरे ख्याल से अगर यूएसए इस ग्रुप में अपसेट कर सकती है तो वो साउथ अफ्रीकन टीम है, मैं तो ये कहना चाहूंगा। और देखिए अगर हम बात करें इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो इंग्लैंड एक दफाई चैंपियन है और वेस्ट इंडीज़ की अपनी होम कंडीशन है, वो होस्ट है। तो ये 2 टीमें मुझे लग रहा है कि दोनों सेमीफाइनलिस्ट बनेंगी यहाँ से, और फिर साथ में सॉरी इन दोनों देख रहे हैं अरे क्यों भी चॉइस। और फिर दूसरे अगर ग्रुप की बात करें वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें इंडिया नजर आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में हराना, और फिर इस स्टार्ट के बाद जिस तरीके से रात को भी उन्होंने अगेंस्ट अफगानिस्तान मैच खेला है और जिस मोमेंटम से वो मैच खेलते हुए आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप में आप वेस्ट इंडीज़ को जो है ना वो इतना हल्का ले सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ वन ऑफ जो फेवरेट्स हैं मेरे ख्याल में वो भी है, और उसके बाद इंग्लैंड को भी आप इतना ईजी नहीं ले सकते। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ दोनों मुझे लग रहा है कि टफ टाइम देंगी। और जो साउथ अफ्रीकन टीम है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं जिस तरीके से वो आल्दो की उनकी जो लग थी, जिस तरह डिफरेंट वर्ल्ड कप्स वो खेल के आए हैं इससे पहले भी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा वो लकी रहे हैं कि वो सुपर 8 तक क्वालिफाई कर गए हैं। 2-3 मैचेस वो ऐसे खेले हैं कि बिल्कुल लास्ट में जाके वो गेम चेंज हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर टिकने वाली चीज़ है, क्योंकि देखें बात वही, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, जो अच्छे कम्बिनेशन के साथ जाएगा, वही रिजल्ट्स देगा। मेगा इवेंट है, जिसने टीम ने मोमेंटम ले लिया है, जिसने मोमेंटम गेन कर लिया है, उस टीम को हराना अब इस वर्ल्ड कप में इतना आसान नहीं होगा। थोड़ा सा इंग्लैंड पे आना चाहूँगा काशी भाई, जो लास्ट मैच खेला था इंग्लैंड, जिसमें उन्होंने 3 ओवर्स के अंदर 4 ओवर्स में चेस किया है, एक वो जब बात होती है ना इंटेंट की, हम बात करते हैं, वो आपको इन टीम्स में नजर आता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत कम टीम्स के अंदर नजर आता है कि इंटेंट एग्रेसिव अप्रोच है। यहाँ पर इंग्लैंड ने फ्लैट क्रिकेट खेली, आपको पता है वो एक बेसबॉल क्रिकेट उनके दिमाग में है, वो वैसे ही क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन मुझे स्टिल फील होता है इस विकेट के ऊपर इंग्लैंड थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि स्पिनर्स जहां पर आएंगे, जहां पर वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स हैं,
इनको स्ट्रगल होगा थोड़ा सा? होगा, बड़ा बराबर का मैच है। देखिए इंग्लैंड के पास एज जरूर है कि वो एक तर्ज की क्रिकेट खेल रही है जो T20 को बड़ी सूट करती है, लेकिन और बड़ी लंबी बैटिंग ऑर्डर और अगेन और फिर मैं इंग्लैंड को जब देखता हूँ ना तो मुझे कोई ऐसा बैट्समैन बीच में नजर नहीं आता जो अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बड़े रन्स करता हूँ या स्वीप शॉट बहुत अच्छा हो, एक्स्ट्रा कवर बहुत अच्छा हो। उनके एक सर्टेन पैटर्न है कि सीधा मारना है, मिड विकेट मारना है या बड़े शॉट्स ही मारने हैं। जहां पे विकेट फंसेगा, जहां पे स्पिन होगा, लो रहेगा, इंग्लैंड स्ट्रगल करेगा। हाँ, फास्ट बॉलिंग उनकी अच्छी है, लेकिन मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, वो जिस पेस के बॉलर है वेस्ट इंडीज में, बैट्समैन चाहेगा कि उनको इस किस्म के पेस का बॉलर मिले। एक्सपीरियंस है ना वेस्ट इंडीज का, क्योंकि वेस्ट इंडीज से ताल्लुक वो अंडर 19 तक बाहर है ना, जैसे ही बड़े हो तो वो चले गए। तो अगेन मैं ये इंग्लैंड को जब हम एज अ होल देखते हैं तो मुझे जो कमी नजर आती है वो उनके स्पिन डिपार्टमेंट की, बिकॉज इतना बड़ा स्पिन डिपार्टमेंट नहीं है। लिविंगस्टन अच्छा कर गए, आप रिलाय नहीं कर सकते। आदिल रशीद थोड़े से मुझे लगते हैं कि अब प्रेडिक्टेबल से होते जा रहे हैं, और मोइन अली की बात करूं तो ऑफ स्पिनर है, दूसरा नहीं है, कोई डिफरेंट वेरिएशंस नहीं है कि हम उन्हें राइट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। सो इंग्लैंड कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग में मुझे खासतौर पर स्पिन में थोड़ा सा फंसता है, स्ट्रगल करता नजर आता है। आप ये कह सकते हो कि जेन्युइन ऑलराउंडर्स उनके पास मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर या स्पेशलिस्ट। देखिए इस क्रिकेट में ना ये जो अब वेस्ट इंडीज में होने जा रही है, मैं कहना नहीं चाहता बट आड़े तिरछे बॉलर बड़े जरूरी हैं। आपके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर टाइप की कोई चीज होनी चाहिए। मैं सुनील नारायण का जब तस्करा करता हूं, राशिद खान की बात करता हूं, की बात ना करें, फिर आप कहेंगे कि पाकिस्तान टीम पे अवैस आ रहे हो। एक बेचारा नादरा में यार कंफर्म तो कर दें, मैं अपनी टीम को कहूंगा, वो एक हमारा इब्रार नाम का एक लड़का था, ये आज नहीं है। तीन टूर के एक मैच नहीं खेला। इस पैनल पे मैं बैठ के कंफर्म PSL के लिए बजा के रखा। हम इब्रार को जरूर खिलाते, इब्रार की टीम में भी जगह बनती द मोमेंट हम कैरेबियन पहुंच जाते। न्यूयॉर्क के विकेट पे इब्रार नहीं खेलता था, 4 फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्म किया, दूसरे मैच में भी 4 फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्म किया। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि 4 फास्ट बॉलर चारों बैटिंग भी नहीं करते, और 5वां भी एक ऐसा स्पिनर खिला ले जो बैटिंग नहीं करता। तो 5 बंदे जो कि बैट्समैन ना हो, एक स्ट्रगलिंग बैटिंग यूनिट में शामिल कर दे, मुश्किल है। इब्रार की जगह बनती, हम कैरेबियन पहुंच जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच सके। सपोज मैं ये हमारे यहाँ ना एक और बड़ी रवायत है कि कंपैरिजन के लिए हम इंडिया ताड़ लेते हैं, तो कंपैरिजन कर लेते हैं। इंडिया ने कौन सा युजवेंद्र चहल या कुलदीप यादव को खिला लिया, बिकॉज कंडीशन नहीं थी, उन दोनों की जगह नहीं बनी, काम कर रहे हैं, उनके भी पेसर्स काम कर रहे हैं। द मोमेंट है वो कैरेबियन में एंटर होंगे तो वो भी अपने वो जनाब ऊपर से बेब उतारेंगे और इंडियन कलर्स में हमें नजर आएंगे। सो ये इब्रार के साथ बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी है, शायद इसलिए है क्योंकि हम हार गए ना, तो हमने देखा कि यार कौन सा ऐसा तुरम खान था जो नहीं खेला, उसको खिला लेते तो शायद कुछ हो जाता। अनफॉर्चुनेटली जितने मैच हारे बैटिंग से हारे, 160 यूएसए के खिलाफ कम रन है, मान लेना चाहिए। 1 ओवर की बात ही, हारिस अच्छा ओवर कर लेते हम जीत जाते। इंडिया के खिलाफ 120 रन नहीं हुए, बैटिंग का कसूर है। सो इसलिए इब्रार को जरा हम ये सोचें, वो उसकी जगह थी, बन भी जाती, कैरेबियन में बन दी। सो ये एक आउट ऑफ नोवेयर एक पॉइंट आ गया। सो अगेन बैक टू दैट स्टोरी, मुझे जो फील आती है, ये जो हमने सारा जो डिबेट की, कैरेबियन में जो क्रिकेट होगी ना, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम अपने स्पिन नेट में कौन अच्छा फंसाएगा, या फास्ट बॉलर जिसके पास वेरिएशन कितनी होगी, कटर कर सकता हो, स्लो वन कर सकता हो, बैक ऑफ द हैंड कर सकता हो, उसके लिए क्रिकेट आसान हो जाएगी। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया पे आना चाहूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी बात आपको पता है, जो वो ग्रुप है अपना इंडिया ऑस्ट्रेलिया उसके अंदर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी खेल रही है, लेकिन उनके भी क्लोज मार्जिन किए हैं। स्कॉटलैंड ने आपको पता है बड़ा टफ टाइम दिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑलमोस्ट मुझे लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया हार जाए वो मैच। मैथ्यू वेड को उन्होंने फंसा दिया हुआ, तो उनके बॉलर्स ने डेथ ओवर्स के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को इस विकेट पे कैसे देख रहे हैं, एक एज क्यों है? अगर अफगानिस्तान की बात करूं, चले पाकिस्तान यहां पर मौजूद नहीं है, ये टीम्स कैरेबियन में खेली हुई हैं, इनके लड़के जाके वहां खेलते हैं, इनको आइडिया है। वेरस ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के भी लड़के कैरेबियन में खेलते हैं, उनको आइडिया बेहतर है इसका। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह भी यहाँ से उन्होंने सब आगे गए सुपर 8 में, जितना उनको क्लोज मैचेस मिले और फिर अनबीटन भी है इंडिया के अगेंस्ट। अगर देखा जाए उनके एक मैच हुआ नहीं, एक पॉइंट मेरा, ऑस्ट्रेलिया अनबीटन है, वेस्ट इंडीज अनबीटन है, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका अनबीटन है। एक एज तो ये हासिल होगा। दूसरा उनकी टीम अगर देखें, एक मैच ऐसा भी था जिसमें इनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, और आखिरकार एडम जंपा है तो उसने 1 ओवर में 2 विकेट्स लेकर काम तमाम कर दी। वहाँ से फिर बाद में दोबारा उसको हटाकर फास्ट बॉलर लेके आया और उन्होंने अपना मैच जो है वो तमाम कर लिया। उनके पास है, पेसर भी है, ठीक है, बैटिंग लाइनअप भी अगर देखें तो सब जिम्मेदारी से खेलते हैं। परफॉर्म ना होना एक अलग बात है, वो दिन 1-2 का ऊपर से अगर रन नहीं कर पाते तो मिडिल ऑर्डर जो है वो वही एंकर रोल वाली बात आ जाती है कि उनमें उनको अपने आप का पता है, अपनी टीम जो प्लेइंग 11 उतारते हैं वो बड़े कैलकुलेटेड खेलते हैं, किस टीम के खिलाफ हमने क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, किसको उतारना है, किसकी क्या कारकर्दगी, पिच कंडीशन क्या, हम किस रीजन में खेल रहे हैं। अब वो आ चुके हैं कैरेबियन में, वहाँ पर जिस तरह काशिफ भाई ने कि बाउंसी भी विकेट आपको मिलती है, बाउंस आपको मिलता है। अगर वेस्ट इंडियन जो है वो बाउंस को ज़्यादा पसंद करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन भी करते हैं, और वो बड़ी हिट्स हैं
पीछे भी नहीं हटते। एक जो हमारे एशियन में थोड़ी सी कमी होती है कि हम जब शॉट खेलने जाते हैं तो एंड पे हम डबल माइंडेड होते हैं, अपना शॉट फिनिश नहीं करते। ऑस्ट्रेलियन की बात करें, न्यूजीलैंडर की बात करें, इंग्लैंड के, वो शॉट फिनिश करते हैं। अभी इस वर्ल्ड कप में 2 50 अगर देखा जाए जो पावर प्ले में बनी है वो 3.1 ओवर में, यानी कि 19 गेंदों पर इंग्लैंड ने भी करना सर अंजाम दिया। उनको पता था कि हमें किस रन रेट के साथ रन बनाने, यूगांडा के खिलाफ उन्होंने उनको 47 पे आउट किया और 3.1 में 2 विकेट के नुकसान पे उन्होंने अपना टारगेट चेस किया और रन रेट अपना उठा के कहाँ पहुंचा दिया और जाके क्वालिफाई कर लिया। फिर दूसरी अभी जो लास्ट मैच अभी अफगानिस्तान वाला हुआ इस पहले राउंड का, ठीक है, वेस्ट इंडीज ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने ना आओ देखी ना दाव देखी, उनको पता था कि मैच तो हम वैसे भी क्वालिफाई तो हम कर चुके हैं, चलो प्रैक्टिस करें कि आगे सुपर 8 में हमने किस तरह अप्लाई करना है, किन किन से हमने क्या करदगी लेनी है। और उनको एक प्लान दिया होगा। डैरेन सेमी की बात वही आ जाऊँ कि उन्होंने इन सबको जो है वो जेल करना आता है उसको, क्योंकि उनके साथ रह चुके हैं, सबके मेंटालिटी से वाकिफ है कि किस में कितना दम है, किसको मैंने कहाँ यूटिलाइज करना है और कौन अगर थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं तो उसको मैंने किस तरह कंट्रोल करना है। जिस तरह 2016 में उनका कहना था कि मैं हर प्लेयर के कमरे में जाके उनको उनकी काउंसलिंग करता था, उनके साथ बैठ के उनको जो है एक यूनिट बनाता था कि तुम ही हो, हर एक को मैं ये कहता था कि तुम ही हो, तुमने परफॉर्म करना है, तुमने ही वर्ल्ड कप जितवाना है। जिस तरीके से आई थी वेस्ट इंडीज की टीम, आपको भी पता है, काशिफ भाई को पता है, मुनीर भाई, कि उनके पास किट्स भी नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर लिया। और वही टीम उनके तीन वर्ल्ड कप उस साल गए 2016 में, अंडर 19, वुमेन और मेंस, 3 वर्ल्ड कप वो लेकर गए। क्या था कि उनका टीम जलब स्क्वाड, एक बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कोच की बात करें। थोड़ा सा इंडियन टीम पे आना चाहूंगा मुबीन भाई। अगर मैं इंडियन टीम को ओवरऑल एनालिसिस करूं, यहाँ पर मुझे पता है कुछ बैटिंग में मामला उनके चल रहे हैं कि एज सच उनके ओपनर्स वो फायर पावर नहीं दिखा सके। विराट कोहली आपको पता वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, चाहे वो किंग की बात करें, जब चेस पे है तो वो लिटरली वो किंग है जो उसकी परफॉर्मेंस रहती है। रोहित शर्मा की बात करूं, इनकंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंटली रह नहीं है। बॉलिंग यूनिट की बात करूं कि बॉलिंग ने इंप्रेस किया है। काशिफ भाई की बात से एग्री करूंगा, स्पिनर्स मौजूद हैं। पेसर्स की बात करें, रोल पता है उनको क्या करना है। जी हाँ, देखिए इंडियन टीम एक वाइल्ड टीम है जो अभी तक मेन 4 बड़ी टीमों में नज़र आ रही है कि जो यूएसए में खेल के गई है। अब क्योंकि कैरेबियन है, अब वहाँ पे जाके वो किस तरीके से अपने आप को जितना जल्दी एडजस्ट करेंगे उतने जल्दी वो रिजल्ट्स देंगे मेरे ख्याल से। अब अगर बात करें उनकी कम्बिनेशन की बात करें तो कम्बिनेशन में इंडियन टीम की अगर आप देखिए उनकी बैटिंग जो उनका जो यूनिट है, उनका जो बॉलिंग यूनिट है, उनका स्पिन डिपार्टमेंट है, एक कंप्लीट टीम है। और इससे पहले भी इंडियन टीम वेस्ट इंडियन कंडीशन में बड़ा अच्छा कर चुकी है। लेकिन फिर बात हुई है कि क्योंकि अब जाना उन्होंने कैरेबियन में खेलने के लिए और अब उनके जो अपोनेंट हैं वो भी इतने कोई स्ट्रॉन्ग टीम में नज़र नहीं आ रही। बांग्लादेश को भी बड़ा इजीली वो पकड़ सकते हैं, अफगानिस्तान को बड़ा इजीली वो पकड़ सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है, ऑस्ट्रेलियंस वहाँ पे खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलियंस ने इससे पहले कैरेबियन में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपको वहाँ पे याद होगा कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था माइकल हसी की जो है वो बैटिंग ने, जब शहीद अजमल ने एक ओवर में 3 छक्के खा लिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मसला क्या है, आखिर हर चीज क्यों ताना वाना जुड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक बात जाते हुए हकीकत है, जो तीनों मेहमान भी इस चीज पे एग्री करते हैं कि अगर डैरेन सैमी की बात करो, हैट्स ऑफ है जिस तरीके से वो वेस्ट इंडीज टीम को लेके चले, और चाहे वो मुश्किल हालात की बात करें, डैरेन सैमी पे आपको पता पाबंदी भी लगी, फिर कोच बने वेस्ट इंडीज टीम के। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है, जो एक ऐसा हेड कोच की बात करें, चाहे ऐसा फास्ट बॉलिंग कोच की बात करो, रोप के अराउंड वो अपने आप को बिजी रखते हैं, प्लेयर्स से बात करते हैं, उनको प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान देते रहते हैं। यही चीज़ हमें चाहिए होती है, ना कि मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा कि बुक लेके बैठा रहे और लिखता रहे कि क्या गलतियां हैं क्या नहीं है। मुझे मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।